शनि देव के 3 वरदान मकर राशि के लिए। जी हाँ, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि शनि महाराज मकर राशि के जो जातक हैं उनको कौन कौन से 3 वरदान देने जा रहे हैं। मकर राशि के जो जातक हैं आपके ऊपर से 7.5 जा चुकी है। यहां पर कहीं न कहीं शनि महाराज अभी 2025 से लेकर 2027 के बीच में मकर राशि की जो तीनों दृष्टियां शनि महाराज की हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, इसका प्रभाव आपके जीवन के ऊपर क्या पड़ेगा। यहां पर शनि महाराज आपके जो भाग्य विधाता बनने जा रहे हैं, जो आपके स्वामी हैं, वो इस समय कुंडली के 3य भाव में बैठ के यहां से आपके पराक्रम पे या फिर कह लें कि आपके पंचमेश पे यहां पर जो दृष्टि डाल रहे हैं, साथ ही साथ आपके भाग्य के ऊपर जो 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं, यहां पर वो क्या परिणाम आपके लिए लेके आ रहे हैं। शनि महाराज की तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि का कितना फल आपको 2025 से लेकर 2027 के बीच में मिलेगा। यहां पर क्या आपको लाभ ज्यादा देने जा रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। शनि महाराज पहले तो आपको बहुत परेशान कर रहे थे 7.5 में, लेकिन जब से 7.5 उतरी है तब से मकर राशि के लिए कहीं न कहीं शनि महाराज एक बड़ा गिफ्ट लेके आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। यहां पर मैं बताना चाहूंगा मकर राशि के जो जातक हैं कि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे तथ्य गिनाऊंगा जहां पर आपको लगेगा कि सचमुच में महाराज जी जो बता रहे हैं ये हमारे साथ हो चुका है। इस वीडियो में जो 7.5 में शनि महाराज आपके ऊपर क्रिएशन किए हैं, जो आपको निखार के इस जिम्मेदारी के लायक बनाए हैं कि जो आप कार्य करने जाओगे उसमें कहीं न कहीं कैसी भी समस्या आ जाए पर आप उससे घबराने वाले नहीं हो। हर कार्य को एक पैशन की तरीके से करने का जो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ गया है, इस पे चर्चा करूंगा। शनि महाराज का बड़ा फल आपको मिलने जा रहा है, तो कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल पे हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, वैसे शनि महाराज कर्म के देवता हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा। शनि महाराज आपके स्वामी भी हैं और कभी कभी कर्म और भाग्य ये 2 अलग अलग पहलू होते हैं, लेकिन जब आप गहन से अध्ययन करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि कहीं न कहीं कर्म के द्वारा ही भाग्य का निर्माण होता है। पिछला 7.5 साल शनि महाराज जो आपके साथ कार्य किए हैं, कहीं न कहीं 7.5 में आपका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन मार्च से 29 मार्च के बाद से शनि महाराज आपके अंदर जो एक आत्मविश्वास, जो आपके अंदर एक पराक्रम, ये जो गिफ्ट आपको दे रहे हैं ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहां पर जो 3 वरदान की मैं बात कर रहा हूं आपके लिए, सचमुच में ये जो समय है शनि महाराज का बड़ा ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यदि इस समय आप अपने आप को रोक के रखोगे, इस समय यदि आप अपने आप को संभाल के रखोगे, इस समय यदि आपने सचमुच में सजो लिया, एक नया रास्ता दे दिया, नया आयाम दे दिया, तो आपको ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकेगा। साथ ही साथ मैं एक यहाँ पे चेतावनी भी दूंगा कि यदि इस 2.5 साल में आप अच्छे से नहीं कार्य किए तो आने वाला जो 2.5 साल है वो आपके लिए ढैये में तब्दील होने जाएगा, क्योंकि शनि महाराज कुंडली के 4th भाव में आ जाएंगे और जैसे ही 4th भाव में आ जाएंगे मकर राशि के, आपके ऊपर फिर से ढैया लग जाएगा। तो ये जो 2.5 साल है और जो पिछला 7.5 साल है, ये 7.5 साल और फिर ये ढैया वाला 2.5 साल, ये आपको ज्यादा परेशान कर देगा। तो इस 2.5 साल में आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। शनि महाराज यहां पर सर्वप्रथम आपके पराक्रम पे, आपके शौर्यता में वृद्धि करेंगे, उत्साह में वृद्धि करेंगे। जो भी कार्य करोगे पूरा पैशन के साथ करोगे। यकीन दिलाता हूं, सिर्फ आप कार्य करने के लिए आगे निकलिए, बाकी स्वतः ही सब कार्य शनि महाराज स्वयं आपके साथ आके कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर अब डर नहीं रह गया है। आपके अंदर उत्साह चरम सीमा पे पहुंच चुका है। यहां पर छोटे भाई बहन का सहयोग प्राप्त होगा। यहां पर जो आप कार्य सोचोगे, सोचने मात्र से ही आपका कार्य प्रारंभ हो जाएगा और होना स्टार्ट हो जाएगा।
शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। यहां से आपका प्रेमी आपको लुभाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम देंगे। यदि आप सरकारी कामकाज से जुड़े हैं, सरकारी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जहां पर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कहने की कोर्ट कचहरी का कुछ मामला चल रहा है, वहां से आपके फेवर में शनि महाराज बड़ा गेम कर सकते हैं। यहां पर आपको लाभ ही लाभ मिलने जा रहा है। साथ ही साथ शनि महाराज यहां पर पंचम भाव पे, कुंडली के पंचम भाव पे, और शनि महाराज की तीसरी दृष्टि यहां पे पड़ रही है। यहां पर आपका जो प्रेमी है, यदि आप सिंगल हैं तो आपका किसी के साथ अफेयर हो सकता है, किसी के साथ प्रेम में पड़ सकते हैं, लव अफेयर यहां पर शनि महाराज करा सकते हैं। तो प्रेमी पार्टनर आपको रिझा सकता है, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, जिसे आप प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे थे, वो आपको यहां पर शनि महाराज निश्चित रूप से दिला देंगे। यहां पर यदि बात करें तीसरा सबसे बड़ा जो आपके भाग्य को बदल देगा, यहां पर शनि महाराज आपके अंदर उत्साह के साथ साथ आपके भाग्य में जितने भी रुकावटें हैं वो सब के सब दूर कर रहे हैं। धर्म कर्म में आपका मन लगा रहेगा, कहीं न कहीं पूजा पाठ में आपकी वृत्ति रहेगी। और जो इंसान धर्म से कोई भी कर्म करता है, धर्म के द्वारा किया गया कर्म आदमी को सिर्फ और सिर्फ उन्नति के मार्ग पे लेके जाता है, कभी भी आपको पराजित नहीं करेगा यदि कोई भी कर्म आपने धर्म के साथ किया है। तो यहां पर शनि महाराज आपके धर्म के क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और जब आपके जीवन में धर्म आ जाता है तो कर्म स्वतः ही मजबूत हो जाता है। जब मजबूत कर्म हो जाते हैं तो आपके भाग्य को बदलने में कोई ग्रह रुकावट नहीं आते हैं। और जब आपके स्वामी शनि हैं यही प्रबल हो जाएंगे तो आपके जितने भी कार्य रुके हुए हैं वर्षों से, वो स्वतः ही चलना प्रारंभ कर देंगे। और एक चीज बता दूं, यहां पर आपको इस चीज की अनुभूति भी हो रही होगी कि कहीं न कहीं शनि महाराज आपके भाग्य को बदल रहे हैं। यहां पर शनि महाराज आपके रुके हुए कार्य को पूरा कर रहे हैं। उपाय क्या करें? यदि आपको शनि महाराज यहां पे ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो इनका जो सबसे प्रमुख मंत्र है, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। इससे आपके जितने भी गिले शिकवे हैं सब दूर हो जाएंगे। या फिर ओम सम शनिश्चराय नमः, और एक चांदी का टुकड़ा आप अपने पर्स में जरूर रख लीजिए यदि आप मंत्र का जाप नहीं कर सकते। बजरंग बली को आप सिंदूर, चमेली का तेल जरूर हर शनिवार के दिन चढ़ाइए, काला तिल चढ़ाइए। जरूरी नहीं है कि आप सारे उपाय करिए, जो उपाय करने में आप सक्षम हैं वो उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी आपको कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट करके आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।